नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवैस टॉक पर। मैं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों 11 फरवरी का जो दिन था और जो 12 फरवरी है या फिर यूँ कहें कि जो फरवरी का महीना है वो फिलहाल भारत के लिए या फिर किसी भारत की एक समूह जो कि अडानी ग्रुप है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और सबसे बेहतरीन निकल के जा रहा है। क्यों? क्योंकि 11 फरवरी को आपने देखा कि जहाँ शेयर मार्केट पूरी तरीके से धड़ाम था, नीचे गिर रहा था, सारे कंपनियों के शेयर नीचे जा रहे थे। वहीं अडानी पावर का जो शेयर प्राइस था, वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा था। तो ऐसा क्या हुआ और भारत का और भारत के लिए क्या जो है कि अच्छी खबर निकल के आई पूरी दुनिया से, इसको देखते हैं या फिर ये कहें उनमें से 2 खबरों को यहाँ हम कवर कर फिलहाल सबसे जो मुख्य खबर ये है कि बांग्लादेश ने पावर सप्लाई को फिर से चालू करने की गुजारिश कर दी है। साथियों ये जो जिसको हमने बनाया, भारत ने जिसको बनाया, वो बांग्लादेश भारत से ही बगावत कर गया। एक तरीके से कहें तो बगावत ही कर गया था। जब से वहाँ शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया, उसके बाद से ये लोग सातवें आसमान पर थे कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं, लेकिन सबको अपनी औकातें पता चल गई। साथियों यही खबर बनती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टॉप स्टोरीज बनी हुई हैं कि अडानी बांग्लादेश सीक्स फुल पावर सप्लाई रिस्टोरेशन फ्रॉम अडानी प्लांट, यानी कि बांग्लादेश चाहता है कि उसका जो अडानी प्लांट है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए, उसकी पावर सप्लाई को, और जो पूरा है उसका कैपेसिटी वो उसको फिर से बिजली भेजने का काम किया जाए। साथियों आप समझते हैं मेन मुद्दा क्या है, हुआ क्या? तो साथियों बांग्लादेश में अडानी पावर से भारत से जो कि 1600 मेगावाट के 2 प्लांट लगाए गए थे, जो कि एक प्लांट 800 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता था, इसकी इतनी क्षमता थी। और ये दोनों जो झारखंड में लगाए गए और इन दोनों का जो फुल सप्लाई है वो बांग्लादेश में ही होता था। साथियों 2017 में जो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनके तहत ये 25 साल का जो है कि एग्रीमेंट हुआ था और $2 बिलियन की लागत के साथ इन प्लांट्स को लगाया गया था, जिसमें एक की कीमत थी, मतलब एक की क्षमता जो थी वो 800 मेगावाट बिजली पैदा करने की थी और दोनों की मिलाकर 1600 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता हो जाती थी। साथियों सर्दियों में बांग्लादेश में मांगे कम हुई और जो भुगतान था उसमें विवाद के कारण ये जो समय था 3 महीने से अधिक समय में बिक्री या फिर जो वहाँ पर बिजली भेजने की दर थी उसकी आपूर्ति आधी हो गई। वहाँ माँग भी कम थी। लोगों को लगता था ठंडी की वजह से कि अब बिजली की हमें आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। लेकिन जैसे-जैसे ही अभी फरवरी का महीना ही आया है तो इन लोगों की बुद्धि खुल गई है। साथियों आपको बता दें कि इस जगह पे ये दोनों प्लांट लगाए गए हैं। ये जगह पड़ती है झारखंड में, अडानी गोदा पावर प्रोजेक्ट जो कि झारखंड में स्थित है। यहाँ से जो है कि बांग्लादेश को बिजली भेजी जाती है और आपको बता दें कि ये जो बिजली बनाई जाती है टोटल कोयले से बनाई जाती है और यहाँ पर जो कोयला आता है वो ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किया जाता है। साथियों भारतीय कंपनी ने भुगतान के में देरी के कारण 31 अक्टूबर को बांग्लादेश को की आपूर्ति को आधी कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो विदेशी मुद्राएँ थी, वो उसकी कमी से जूझ रहा था। इसके कारण 1 नवंबर को जो है, वहाँ पर 1 इकाई बंद कर दिया गया और अब बांग्लादेश को मात्र 42% क्षमता जो है भारत की 1 इकाई की उसी से भेजा जा रहा है। यानी कि करीबन 58% जो है कि पावर को शट ऑफ कर दिया गया और मात्र 42% ही वहाँ पर बांग्लादेश में भेजा गया और उसी को जारी रखा गया। साथियों जो राज्य संचालित बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने कहा कि वो बकाया राशि चुकाने के लिए अडानी को प्रतिमाह $85 मिलियन का भुगतान कर रहा था और वो अब वो करेगा और उसने गुजारिश की है कि जो दूसरी इकाई है उसको भी चालू करके वहाँ पर बिजली पहुँचाने का काम किया जाए। साथियों उसने कहा है कि हम प्रति माह $85 मिलियन का भुगतान कर रहे हैं। हम अधिक भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा इरादा अतिदेय राशि को कम करना है। अब अडानी के साथ कोई बड़ा मसला नहीं है। साथियों मेन मुद्दा क्या हुआ था, दिक्कत क्या हुई थी? तो मूल्य निर्धारण को लेकर दिक्कत था।
जो कि अडानी ग्रुप कह रहा था कि उन्होंने करीब उनका बकाया है लगभग $900 मिलियन का। और वहीं बांग्लादेश के जो डीबी है, यानी कि जो वहाँ की बिजली विभाग की जो देखती है, उसका कहना था कि नहीं, करीबन $650 मिलियन ही है। मूल्य निर्धारण के इस विवाद के इर्द-गिर्द घूम रही थी। इसमें बिजली दरों की गणना कैसे की जाती है, आपको बताएँ तो 2017 के समझौते में मूल्य निर्धारण औसतन 2 सूचांकों से कम है। और रॉयटर्स ने बताया कि अडानी की जो बिजली की कीमत है, वो बांग्लादेश में भारत की कीमत के करीबन 55% अधिक है। यानी कि जो भारत बांग्लादेश को बिजली भेजता है, उसकी कीमत लगभग भारत में जो बिजली यूज़ होती है, उससे 55% अधिक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वहाँ पर कोयला यूज़ होता है, वो भारत इम्पोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से, तो वाज़िब है कि वो महँगा पड़ेगा ही। साथियों, पिछले साल जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अडानी पर नई दिल्ली से झारखंड के संयंत्र को मिलने वाले कर लाभ को रोककर बिजली खरीद समझौते का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था। बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा था कि वे अनुबंध की समीक्षा कर रहे हैं और जो बीपीडीबी है, वो अडानी के अधिकारियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर काम करने के लिए हाल ही में एक बैठक की मंगलवार को, और वस्तुतः मिलने वाले थे, तो पता नहीं मिले या फिर नहीं मिले, इसके लिए अभी कोई अपडेट्स तो निकल के नहीं आई हैं। बाकी अगर होगा कुछ तो अच्छा ही हुआ होगा। एंड नेक्स्ट थिंग, आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प पॉज़ फॉरेन बेरी लॉ, जिसको कि एफसीपीए कहा जाता है, ये गौतम अडानी के लिए एक मुस्कान का काम करेगा, या फिर ये कहा जाए कि इन्होंने गौतम अडानी के लिए ही ये काम किया है, तो भी गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि जो वहाँ पर आप लोगों ने पिछले टाइम में सुना था कि गौतम अडानी पर वहाँ केस हुआ है, एक वहाँ पर सोलर प्लांट जो सोलर सिस्टम वाला सिस्टम लगाया जा रहा था उसके लिए, कि ये भारत में किसी अधिकारी को घूस देकर वहाँ पर जो है कि फंड रेज़ किए हैं, या फिर वहाँ से जो है कि शेयर्स लिए हैं, यानी कि लोगों को उसमें जोड़े हैं, वहाँ से फंड इकट्ठा किए हैं। तो जिसके तहत वहाँ एक कानून था एफसीपीए, इसमें ये कहा गया था कि अगर आप बाद में किसी भी टाइम पे, जैसे मान लीजिए आप वहाँ पर कोई बिज़नेस करते हैं अमेरिका में, और आपको बाद में पता चलता है कि आपने इस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए किसी भी अधिकारी को कभी भी, यानी कि पिछले के टाइम में घूस दिया हुआ है, तो आप पर केस होगा और वो चलेगा। और इसी के तहत उनका कहना था कि अडानी जी ने वहाँ से फंड रेज़ करने के लिए भारत में किसी अधिकारी को घूस दिया था, जिससे कि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा दिखे और वहाँ के इन्वेस्टर यहाँ पर इनमें इन्वेस्ट कर सकें। तो इसके लिए इन पर जो है कि केस चल रहा था, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी मोदी जी चूँकि आज पहुँचे हैं 12 तारीख को, और ये कल ही का न्यूज़ आ गया था कि इन्होंने इसको रोक दिया है, यानी कि इस जो एफसीपीए एक्ट है, इसी को रोक दिया है कि नहीं, ये हम लोगों के लिए खतरा है, खराब है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा सकता, इसमें रोक रहा है। तो समझ सकते हैं आप कि ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। बाकी उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और हमने भी सारी चीज़ें कवर करने का फुल प्रयास किया। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।